साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल ये बयानियाँ बना रहे हैं कि जो हुकूमत अभी आई है वो गैर कानूनी तौर पर आई है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और तमाम पाकिस्तानी इंसाफ की जंग में उनका साथ दें और मुल्क में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी कायम करने में अपना किरदार अदा करें। अपनी तहरीक को वो जिहाद का नाम दे रहे हैं, मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हक और बातिल की जंग के तौर पर पेश कर रहे हैं, करप्शन के खात्मे और रूल ऑफ लॉ का दावा कर रहे हैं। ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून का एक बार फिर दावा कर रहे हैं। आज इमरान खान ने लाहौर में वकला से खिताब करते हुए देखिए क्या कहा। अमीर और गरीब मुल्कों के अंदर एक फर्क है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, इंसाफ है, और वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर जंगल का कानून है। मेरी कौम ये सुन लो, ये है जुल्म का निजाम कि जो ताकतवर हो वो जो मर्जी करे और जो कमजोर हो कोई कानून उसकी हिफाजत ना करे। जब तक एक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। जिन मुल्कों में रूल ऑफ लॉ होता करप्शन नहीं आ सकती। इमरान खान मुसलसल रूल ऑफ लॉ की बात तो कर रहे हैं, करप्शन के खात्मे की बात भी कर रहे हैं, मगर खुद उनके पौने 4 साल दौरे हुकूमत में रूल ऑफ लॉ में बेहतरी आने के बजाय खराबी आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2021 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया और पाकिस्तान को जो CPI स्कोर मिला था वो 100 में से 28 था। यानी CPI स्कोरिंग जितनी कम होगी इस मुल्क में करप्शन का तासुर उतना ज़्यादा मजबूत तस्वुर किया जाएगा। जबकि इसके साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के CPI स्कोर में कमी की वजह रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी में कमी और स्टेट कैप्चर की वजह से है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन और रूल ऑफ लॉ से मुतालिक जो अदाद-ओ-शुमार आए थे वो गुज़िश्ता अदवार के बदतरीन अदाद-ओ-शुमार थे। 2018 में नून लीग के दौर में करप्शन परसेप्शन स्कोर जो 33 पर था वो तहरीक इंसाफ के पहले ही साल में गिरकर 32 पर आ गया। इसी तरह करप्शन परसेप्शन इंडेक्स साल 2020 में पाकिस्तान की मजमूई रैंकिंग 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर थी और 2021 में पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया। यानी इस इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 40 करप्ट तरीन ममालिक में पाकिस्तान शामिल था। और सबसे हैरानकुन जो तब्दीली थी वो ये थी कि ये गुज़िश्ता 10 साल की बदतरीन रैंकिंग थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2014 से 2018 तक पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में कमी आई थी और इमरान खान के दौर में इजाफा होता चला गया। लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स देना शुरू की तो तहरीक इंसाफ ने इन रिपोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब यही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दीगर हुकूमतों से मुतालिक रिपोर्ट्स देती तो सुनिए उस वक्त इमरान खान इस इदारे का हवाला देकर क्या कहते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। यही नहीं, आज इमरान खान मुसलसल रूल ऑफ लॉ का भी हवाला दे रहे हैं, मगर रूल ऑफ लॉ के 2021 के इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान कानून की बालादस्ती में दुनिया के 139 ममालिक में से 130वें नंबर पर आ गया और खित्ते में रूल ऑफ लॉ से मुतालिक पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से आगे। और रिपोर्ट्स में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान करप्शन और बुनियादी हुकूक से मुतालिक तनज़्ज़ुली का शिकार है और खित्ते में दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की इन हवालों से सबसे बुरी कारकर्दगी रही है। और ये अदाद-ओ-शुमार उस वक्त के हैं जब इमरान खान हुकूमत में थे। मगर इमरान खान आज भी रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कमज़ोर और ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मगर हक़ाइक़ ये बताते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान का जो तासुर है वो मजबूत ही इमरान खान के दौर में हुआ। अपोजिशन जो ताकत में नहीं थी उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के दौर में एहतसाब को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया और बात सिर्फ अपोजिशन तक महदूद नहीं थी बल्कि हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से जब भी हुकूमत की बुरी कारकर्दगी या कानून की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई तो हुकूमत ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हीं को धमकाना शुरू कर दिया। नैब के जरिए उन्हें हिरासा करना शुरू कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नूर आलम खान ने दावा किया कि उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद की तो उन्हें नैब ने नोटिस भेज दिया। तकरीर जब की महंगाई के खिलाफ तो मैंने एहतसाब, मैंने भी नैब में, मुझे वो चिट मुझे बाद में पर मेरी बेटी का नाम भी था, मेरे बच्चों का नाम भी था, मेरी बहनों का नाम भी था। जब आपने तनकीद की तो आपके पीछे नैब को लगा दिया। मुझ पे नैब लगा गया था। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी कहा कि उन्होंने नैब के हवाले से बात की तो नैब ने उन्हें नोटिस भेज दिया। नैब का डर है सर, काफ़ी ज़्यादा नैब का डर है। लेकिन देखें, मैं नैब पे इस वक्त बात नहीं करूँगा। पिछली दफ़ा मैंने बात की तो उन्होंने मुझे नोटिस ही दे दिया था। लेकिन पॉइंट सिर्फ ये है कि देखें, ये डर तो मैं देखता हूँ, अपनी मिनिस्ट्री में भी देखता हूँ, दूसरों में भी देखता हूँ कि लोग घबराए हुए होते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान का नाम जब वज़ीर आला पंजाब के लिए लिया जाने लगा 2018 में तो इलेक्शन जीतने के बाद, तो उन्हें नैब के नोटिस मिलना शुरू हो गए। खुद अलीम खान ने भी नोटिस की टाइमिंग पर सवाल उठाया। मुझे 2-3 दिन पहले जो नैब का नोटिस इशू हुआ, इसकी टाइमिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे 2007 के बाद
2008 में पूछना चाहिए था ना, 2009 में पूछना चाहिए था। 11 साल बाद जब मैं वजीर हट गया हूँ, 11 साल बाद याद आया कि मैं लिविंग बियॉन्ड मीन्स हूँ। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक तरफ अपोजिशन के रहनुमा गिरफ्तार होते रहे, कुछ रहनुमा इंक्वायरी ही के मरहले में गिरफ्तार कर लिए गए, वो कई माह तक जेल में भी रहे, मगर मुतअद्दिद हुकूमती अरकान और इत्तेहादियों के खिलाफ नैब के केसेस में पेशरफ नहीं हो सकी, बल्कि केसेस ही ख़त्म कर दिए गए। मालम जब्बा केस में खुद चेयरमैन नैब ने न सिर्फ रेफरेंस तैयार होने का दावा किया, बल्कि उन्होंने परवेज़ खटक की गिरफ्तारी की भी बात की, मगर हुआ क्या? 3.5 साल तक नैब तहकीकात करता रहा और फिर गुज़िश्ता साल जुलाई में नैब ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म का सहारा लेकर तहकीकात बंद कर दी, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट को वजाहत देनी पड़ी कि हमने तो नैब को इंक्वायरी जारी रखने की हिदायत की थी, लेकिन नैब ने अदालती अहकामात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल रेफरेंस ही ख़त्म कर दिया। यानी अदालत ने कहा कि उसने नैब की हिदायत की थी कि मालम जब्बा केस की तहकीकात जारी रखी जाए, मगर नैब ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने तहकीकात मज़ीद जारी न रखने की हिदायत की है। यानी कहा कुछ गया और किया कुछ और गया। खुद इमरान खान के खिलाफ उनके दौर में हेलीकॉप्टर केस बंद हो गया। पीटीवी हमला केस में खुद इमरान खान की हुकूमत में आने की वजह से हुकूमत ने केस आगे नहीं बढ़ाया और इमरान खान समेत दीगर मुल्जिमान इसी वजह से बरी हो गए। और आज इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अपनी हुकूमत के दौरान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ अपने पार्टी रहनुमाओं को बेशतर केसेस में रिलीफ दिया, बल्कि इसका फ़ायदा अपने इत्तेहादी जमातों को भी पहुँचाया और उन्हें रिलीफ दिया गया। कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी काफिली रही और उनके सीनियर रहनुमा यानी चौधरी बिरादरान एक अरसे तक नैब की तहकीकात का सामना कर रहे थे, मगर फिर नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ तमाम केसेस अचानक एक एक करके बंद कर दिए। सितंबर 2020 में नैब ने खुद ही चौधरी बिरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद कर दी, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रखी। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आईं और काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में भी शिरकत नहीं की, तो इसके चंद हफ्ते के बाद 25 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे, काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी हैं। और फिर जनवरी 2021 में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को फिर बताया कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए, मगर फिर जब चौधरी बिरादरान ने तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ की बाज़ाब्ता हिमायत का ऐलान नहीं किया था, तो परवेज़ इलाही ने बताया कि किस तरीके से नैब के जरिए मोनिस इलाही को धमकाया। मगर अब चौधरी बिरादरान को नैब से कोई शिकायत नहीं है। परवेज़ इलाही जो बकौल इमरान खान पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, आज पंजाब के वज़ीर आला हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। मोनिस इलाही जिन्हें कल तक तहरीक इंसाफ के दौर में बकौल परवेज़ इलाही नैब के जरिए टारगेट करने की कार्रवाई हो रही थी, वो आज जलसों में इमरान खान के साथ तकारीर कर रहे हैं और इसके बावजूद इमरान खान एक बार फिर मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। इसी तरह इमरान खान मेरिट की बात कर रहे हैं, मगर इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान एक के बाद एक आईजी का तबादला किया और ये तबादले मेरिट, रूल ऑफ लॉ या अवामी फ़ायदे के लिए नहीं किए गए, बल्कि अपने सियासी फ़ायदे और मुखालिफिन को टारगेट करने के लिए किए गए। इमरान खान ने अपने 3.5 साल हुकूमत में पंजाब में 6 आईजी तब्दील किए, जबकि 4 चीफ सेक्रेटरीज को ओहदों से हटाया गया। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कलीम इमाम आईजी पंजाब थे। उसके बाद तकरीबन हर तब्दीली के पीछे ज़ाती या सियासी वजह सामने आई, ना कि मेरिट्स पर तब्दीलियाँ की गई। हुकूमत की इब्तिदा में ही DPO पाकपतन के तबादले का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। इसके बाद सितंबर 2018 में कलीम इमाम को तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह मोहम्मद ताहिर को खैबर पख्तूनख्वा से तब्दील करके आईजी पंजाब बना दिया गया, मगर तकरीबन 1 माह बाद ही अक्टूबर 2018 में उन्हें भी हटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सानेह मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ताहिर खान के बाद अमजद जावेद सलीमी को आईजी पंजाब बनाया गया। अमजद जावेद सलीमी को आईजी के ओहदे पर तैनात हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे कि उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये खबरें सामने आई कि अमजद जावेद सलीमी को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम से ताउन न करने के इल्ज़ाम पर हटाया गया और उनकी जगह आरिफ नवाज़ खान को आईजी पंजाब लगा दिया गया। मगर 6 माह के बाद आरिफ नवाज़ खान को भी हटा दिया गया और शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब लगा दिया गया और 9 महीने के बाद उन्हें भी तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह इनाम गनी आईजी पंजाब बने। फिर 1 साल बाद उन्हें हटाकर सरदार अली खान को आईजी पंजाब लगा दिया गया और फिर सरदार अली को भी तब्दील कर दिया गया। इमरान खान खुद हुकूमत में आने से पहले और फिर बाद में भी पुलिस इस्लाहात की बात करते रहे। इमरान खान ने अपने पहले ही खिताब में पुलिस में इस्लाहात का ऐलान किया, वादा किया और पंजाब में पुलिस इस्लाहात के लिए साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुर्रानी का नाम भी लिया और फिर साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुर्रानी की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई। मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया और मीडिया पर रिपोर्ट हुआ कि नासिर दुर्रानी ने मोहम्मद ताहिर खान को आईजी पंजाब की पोस्ट से हटाए जाने के बाद एहतजाजन इस्तीफा दिया था। इस्लाहात नहीं हो सकी, जिन्हें इस्लाहात के लिए लाया गया वो मुस्ताफ़ी हो गए। मगर आज इमरान खान एक बार फिर मेरिट की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं।